नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे गाजियाबाद से क्रॉस करते हुए लाल कुआं के पास में, और ये लेफ्ट जा रहा है मेरठ और राइट दिल्ली। तो हम गुजर रहे हैं दिल्ली के सादरा आईएसबीटी से गाजियाबाद मोहन नगर गाजियाबाद क्रॉस करते हुए और दादरी तक जाएंगे। आज दादरी में जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रूट कॉरिडोर का देखते हैं कितना काम हुआ है, कितना पेंडिंग है। उसके लिए दोस्तों हमने अलग वीडियो बनाई है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ये एक पार्ट अभी पेंडिंग था, दादरी और यमुना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बीच में गाजियाबाद से लेकर। तो आइए आज आपको इस वीडियो में दिखाते हैं, शॉर्ट कर ये दिखा रहे हैं कि रास्ते में कौन कौन से गांव पड़ते हैं और कहाँ तक हम दादरी के वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तक पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों ये जो रोड है ये आईएसबीटी कश्मीरी गेट से लेकर मोहन नगर गाजियाबाद दादरी खुर्जा, ये गिरधरपुर है, और खुर्जा आगे कानपुर तक चले जाता है दोस्तों ये रोड। नेशनल हाईवे 334, और आप देख रहे हैं कुछ ही दूर जाने के बाद में। वैसे दोस्तों अगर एक्सप्रेस वे हाईवे की बात करते हैं तो एक चमचमाता रोड दिखाई देता है। ये बादलपुर गांव आ गया, और बादलपुर और दादरी और गाजियाबाद के बीच में लगभग कम ही फासला है, ज़्यादा फासला नहीं है। तो दोस्तों अगर हम एक्सप्रेस वे हाईवे की बात करते हैं तो चमचमाते रोड दिखाई देते हैं, मगर वो तो ठीक है, मगर जो हमारे नेशनल हाईवे हैं वो भी उससे कम नहीं रहना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी कदम है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो टोल देगा वो ही अच्छे रास्ते पे चल पाएगा। इसके लिए भी पब्लिक टैक्स और दूसरे तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पैसा देती है। तो जो भी अथॉरिटी के अंडर में ये रोड है उनको इनका प्रॉपर मेंटेनेंस करना चाहिए। जैसे एक्सप्रेसवे हाईवे का है, वो अलग बात है कि इस पे अंडरपास नहीं दे सकते, नालियाँ इतनी नहीं दे सकते, फ्लाईओवर नहीं बना सकते, मगर इस तरह की रोड भी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ही गड्ढे बन जाएं नेशनल हाईवे पर। नेशनल हाईवे की एक रेपुटेशन है, उसको कम नहीं होना चाहिए। तो हम पहुंच चुके हैं दादरी, और ये है दादरी बाईपास। और दादरी आगे जाने के लिए दादरी बाईपास बना दिया जा, और यहाँ पे एक फ्लाईओवर बहुत दिनों से पेंडिंग है, ऐसा बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है, मगर उस फ्लाईओवर पर कंप्लीट अभी हो नहीं पाया। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो घास फूस जमी हुई है कि ये काम बहुत दिनों से, सालों से पेंडिंग है। तो ऐसा नहीं है कि एक जहाँ पे टोल मिलेगा केवल उसी पे ही काम होना चाहिए। बाकी जो हमारे नेशनल हाईवे, चाहे कि छोटा से छोटा गांव का रोड भी हो, सबका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। हर एक किसी की एजेंसी है तो उसको मेंटेनेंस का भी पूरा प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। और हम पहुंच चुके हैं दादरी, और आगे आप बोर्ड देख रहे हैं दादरी बुलंदशहर ग्रेटर नोएडा राइट की तरफ, यहाँ से नोएडा ग्रेटर नोएडा राइट, और उसी रास्ते से उसी के लगभग आसपास में ही वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और दादरी से लेकर खुर्जा तक दोस्तों वेस्टर्न डेडिकेटेड और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खुल चुका है। और ये है एनटीपीसी दादरी। ये जो आप देख रहे हैं रेलवे लाइन है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोयला की ज़रूरत पड़ती है जहाँ भी एनटीपीसी होता है। इसलिए एक लाइन सेपरेट हर जगह जहाँ भी कोयल बिजली का प्रोडक्शन होता है कोल से, एक अलग सेपरेट लाइन बना दी जाती है। तो यहाँ भी एक सेपरेट लाइन, और ये उसका वो, और उसके साथ साथ से राइट में एक काफ़ी अच्छा रोड। इसका आइडिया कम है, फिर आइडिया लेकर बताएंगे आपको दोस्तों। आज इस रास्ते पर पहली बार सफ़र कर रहे हैं तो हर चीज़ का लगभग आइडिया कम है, मगर आप अगर इस एरिया से बिलोंग करते हैं या आप जानते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और राइट से यहाँ से चले जाता है ग्रेटर नोएडा, और आगे राइट में ग्रेटर नोएडा के लिए और दादरी रेलवे स्टेशन। और हम भी चलते हैं
इस ओर एक बार देख के आते हैं आगे कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। बुलंदशहर यमुना एक्सप्रेसवे भी राइट की तरफ ही है और जेवर एयरपोर्ट वो सब इसी राइट में है। हम एक बार थोड़ा आगे देखते हैं कहाँ तक है और ये थोड़ी दूर जाने के बाद में इनका दादरी नगर पालिका का एरिया ख़त्म हो जाता है। तो हम चलते वापस और वापस पहुँचे तो दादरी रेलवे स्टेशन के ऊपर एक इतना सुंदर फ्लाईओवर यहाँ के लिए दोस्तों, जैसे हमने बताया हमने कई सेपरेट वीडियो अलग अलग बनाई हैं और ये देख रहे हैं दादरी का रेलवे स्टेशन और ये सेपरेट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये और रेलवे की पूरा एक आप देख रहे हैं बिल्कुल एक अलग लाइन बिछाई गई है। ये यहाँ से ऑपरेशनल है, यहाँ से लेकर खुर्जा तक जो ईस्टर्न डेडिकेटेड का मेन लुधियाना से लेकर और पश्चिम बंगाल तक जाएगा। और ये दादरी का रेलवे स्टेशन और ये क्या सुंदर नज़ारा है। हम आगे चलते हैं दादरी के फ्रेट कॉरिडोर तक, देखते हैं आगे रास्ते में क्या क्या पड़ता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में और अब तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और दादरी में ये आप जो कंटेनर देख रहे हैं कुछ लोड हुए हैं और कुछ अनलोड, ये पूरा एक कंटेनर डिपो है और ये यहाँ से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद सबका दिल्ली का संगम है। यहाँ से जो है बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारे कारखाने हैं, उन सबको माल सप्लाई होता है पूरे देश और विदेशों में। और उसी को ध्यान रखते हुए मुंबई तक का सफ़र इनका आसान बनाने के लिए पूरी सेपरेट लाइन वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर केवल माल गाड़ियों के लिए ही बनाई गई है। तो इससे हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और इंटरनल जितना हमारा माल है देश के अंदर उसकी स्पीड और उसकी लागत कम हो जाएगी। और देखते हैं कितनी जल्दी ये पूरा हो पाता है। कई सेक्शन पर तो ईस्टर्न और वेस्टर्न पे खुल भी चुका है और ऑपरेशनल हो चुका है। वैसे ये जो ये फ्रेट कॉरिडोर का है ये 2006 से और आगे जाने के बाद में वैसे तो एक आगे से मेन रास्ता घूम के आता है, मगर एक छोटी नहर है रजवाहा है, उसके साथ साथ हमारा खुद का ही कई बार एक्सपीरियंस काम करता है कि हमने मैप में देखा आगे दादरी का जो है वहाँ पे मिल जाएगा तो हम उसी रास्ते से चलते हैं। और कई बार ऐसे रास्ते पे चलते हुए एक अलग ही आनंद आता है। बीच में आप ग्रीन घास देख रहे हैं, वैसे नाला है ढक चुका है, ये वो नहर है रजबा है, नाला बन चुका है, मगर दोनों तरफ घर और पेड़, कितना सुंदर नज़ारा लगता है। आप भी कई बार ऐसे रास्तों पे ज़रूर चले होंगे और अलग एक्सपीरियंस होता है, मगर इसमें जो साइड में डिवाइड वो थोड़ा कुछ सपोर्ट नहीं है तो कई बार रात में कोई व्हीकल इसमें गिर सकता है, उसका बड़ा खतरा रहता है। फिर भी जो लोग लोकल रहते हैं उनको आइडिया हो जाता है, जो बाहर वाले हैं वो इससे कमाते हैं तो इसीलिए बचा हुआ है, नहीं तो फिर कोई नहीं है। कई नहरें ऐसी हैं जहाँ पर वो साथ वाला नहीं बनाया गया है तो वहाँ पे कई बार एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। आज ये हमने पढ़ा कि जो हरियाणा में एक दिल्ली से और सोनीपत के पास में कहीं एक नहर है, उस पर काफ़ी एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन। तो एक सपोर्टर तो ज़रूरी है। और चलिए देखते हैं आगे। ये आश्रम, आज यहाँ पर भी कोई प्रोग्राम है शायद, आगे चलते हैं। दोस्तों आपने आजकल गांव में एक रोड देखी होगी, किसी किसी गांव में तो बिल्कुल खेतों के अंदर से जा रहती है और बिल्कुल आरसीसी की रोड बनी हुई होती है। ये एक लग रहा है एक कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो हर एक गांव में कहीं ना कहीं बनाया जाता है तो कोई उसको शिफ्ट कर देता है। तो फिर आगे रास्ते पे नहर के पास में एक अपने पशुओं को रोड क्रॉस करवाते होंगे। आपने सूर्यवंशम में फिल्म तो देखी होगी एक, इसमें वो बकरियों को रोड क्रॉस करवाता है तो अपने सारे व्हीकल थम जाते हैं। सेम वही दृश्य यहाँ पर बनता हुआ। और ये भी ज़रूरी है। आपने हमने दिल्ली देहरादून में बताया कि जो एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे जो पूरा एक कॉरिडोर जो पशु हैं
जंगली जानवर हैं, शेर, टाइगर, चीता, हाथी, उनको पूरा क्रॉसिंग देने के लिए पूरा एक कॉरिडोर बनाया गया। पहले भी बनाए गए हैं नेशनल राजा जी नेशनल पार्क में, और दिल्ली देहरादून में भी पूरा एक ये प्रस्तावित है, और बिना इसके क्लियरेंस भी मिलना मुश्किल है। तो ये हम पहुंच चुके हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और यहाँ से पहली बार देखा तो नज़ारा अलग ही था। आगे चल के देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमने कई सारी वीडियो बनाई है, और इतनी सुंदर इतनी अच्छी वीडियो बनी हुई है कि काम जहाँ पे पूरा चला हुआ है। आप चैनल पर अगर आपने देखी होगी तो आपको ज़रूर आइडिया होगा कि काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम जारी है, और नहीं देखिए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।